या कुछ नहीं बोलती है और जल्दी से राहुल के पास क्लोज हो जाती है और उसको किस कर देती है। अब ये चीज देख के राहुल थोड़ा सा डर जाता है, वो पीछे हटने लगता है कि यार तुम ये सब क्या कर रही हो, मैं तो तुमको अच्छी मानता था, तुम ये सब क्या कर रही हो, मतलब क्या है ये। और उसके बाद वो राहुल का हाथ उठा के अपने दिल पे रख लेती है। अब ये था। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक रेडिट स्टोरी के बारे में, जो कि मैंने हाल ही फिलहाल में पढ़ी है। और वो सुन के मैं सोच में पड़ गया कि भाई ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, और वो जो कि जबकि वो लड़की आपसे एज में छोटी हुई। अब आप लोग सोच लोगे कि ऐसा क्या हो गया, तो भाई हम लोग आगे स्टोरी चालू करते हैं, उसके बाद आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि ऐसा क्या हुआ जो मैं ये लोग बोल रहा हूँ। तो ये बात है राहुल की। राहुल की एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है प्रिया। राहुल और प्रिया आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, वो लोग स्कूल टाइम से साथ में होते हैं और फिफ्थ क्लास से साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं। अब वो दोनों काफी टाइम से साथ होते हैं, काफी ज्यादा उनकी बातचीत होती है, एक दूसरे के घर आना जाना उनका लगा रहता है। अब प्रिया की एक बहन होती है जिसका नाम होता है रिया। अब रिया और राहुल की कभी कभी बात होती थी। राहुल उसको बच्ची मानता था क्योंकि उसकी एज बहुत ज्यादा कम थी, क्योंकि जब वो फिफ्थ क्लास में थी तो वो फर्स्ट क्लास में थी। तो ऐसा सीन था, जिसके चक्कर में राहुल उसको बच्ची मानता था, तो उससे ज्यादा वो बातचीत नहीं करता था। अब बात होती है जब वहाँ पे जब ये लोग मतलब कॉलेज पढ़ा होता है राहुल, और तभी इसको प्रिया कॉल करती है, बताती है कि यार मेरी शादी होने वाली है, तो तू एक दो दिन छुट्टी लेके मेरे घर आ जा, अपन लोग 3 4 दिन तो यहीं पे रह, कुछ हाथ वगैरह बता बटवा देना। तो राहुल भी अपना मतलब बेस्ट फ्रेंड होने का फर्ज निभाता है और उसके घर चला जाता है। अब जैसे ही राहुल उसके घर जाता है तो वहां पे देखता है कि वहां पे सारे के सारे फंक्शन चालू लगे होते हैं। आज रात को मेहंदी की रात होती है। तो राहुल सोचता है कि चलो अच्छा है, इसका टाइम कुछ नहीं होगा, तो वो सारा दिन वहां पे काम वाम करवाता है और सारी चीजें करवाता है। लेकिन उसको एक चीज बहुत ज्यादा अजीब लग रही होती है कि जब से वो आया होता है तब से प्रिया की छोटी बहन रिया उसको घूरे जा रही होती है। अब इसके पीछे का राहुल रीजन मतलब राहुल भी नहीं समझ पा रहा होता है, और प्रिया को मतलब पता भी नहीं होता इस बारे में कि रिया उसको भूल गई है। अब जब राहुल ने रिया से बात करने की कोशिश की क्या बात है, तो रिया उससे ज्यादा बात नहीं करती है और बोलती है कुछ नहीं भैया, ऐसी मैं तो आपने देखी थी आपको, मैं बस काम देखी थी, ये सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और मतलब कुछ ऐसा गलत सीन नहीं है मेरा। तो राहुल भी सोचता है कि चलो ठीक है, नॉर्मल बात है, तो उस चीज को छोड़ देता है। अब बात आती है मेहंदी की, कि रात को मेहंदी का फंक्शन होता है जहाँ पे राहुल सब कुछ देख रहा होता है, आराम से बैठा होता है। तभी रिया राहुल के पास आती है और बोलती है कि भैया ऊपर चलो, थोड़ा सा काम बाकी है, आप मेरे को करवा दो। तो राहुल कुछ नहीं सोचता है और बोलता है कि चलो ठीक है, चलो करवा देता हूँ। तो राहुल रिया के साथ ऊपर चला जाता है। अब राहुल जैसे ही ऊपर जाता है तो रिया उसको बोलती है कि बैठ के उस तरफ कुछ गिरा हुआ है, आप उसको मतलब उठा दो, और बोला हैवी आइटम है तो उसको उठाने नहीं लिए चल रहा है। तो राहुल बोला ठीक है, और वो उस तरफ जाता है। तभी रिया पीछे से दरवाजा लॉक कर देती है। अब जब रिया दरवाजा लॉक कर देती है, राहुल को ऐसी चीज सुनाई देती है, तो राहुल सोच भी पड़ जाता है कि क्या हुआ। और राहुल जब इस तरफ आता है तो देखता है कि बेड के नीचे तो कुछ पड़ा ही नहीं है। तो राहुल रिया से पूछता है कि क्या हुआ, यहाँ पे कुछ पड़ा ही नहीं है। तभी रिया कुछ नहीं बोलती है और जल्दी से राहुल के पास क्लोज हो जाती है और उसको किस कर देती है। अब ये चीज देख के राहुल थोड़ा सा डर जाता है, वो पीछे हटने लगता है कि यार तुम ये सब क्या कर रही हो, मैं तो तुमको अच्छी मानता था, तुम ये सब क्या कर रही हो, मतलब क्या है ये। लेकिन रिया कुछ नहीं बोलती, वो बोलती है कि मैं आपको बहुत टाइम से देख रही हूँ, मुझे आप बहुत टाइम से पसंद हो सकता है कि इसके बाद हम लोग मिले भी ना, तभी तो जो मेरे दिल में है, मैं वो कर लेंगे। और उसके बाद वो राहुल का हाथ उठा के अपने दिल पे रख लेती है। अब ये सारी चीजें जब राहुल के साथ हो रही थी, राहुल को समझ में नहीं आ रहा होता है क्या करे क्या नहीं करे। तभी रिया ऐसे थोड़ा सा गिर जाती है, तो राहुल बैठ के गिर जाता है। और अब राहुल बहुत ज्यादा उसमें होता है कि अब वो क्या करे, लेकिन रिया तो फुल चालू हो गई होती है, सब किस कर रही है, तो राहुल को और भी उनके बीच बहुत सारी चीजें बांटने लगी होती है। धीरे धीरे करके राहुल के वो कपड़े उसमें चालू कर देती है, और उनके साथ जो भी चीजें हो रही होती है वो राहुल के लिए बहुत ज्यादा अजीब होती है। क्योंकि अब राहुल एक ऐसी कंडीशन में था जहां पे राहुल को खुद नहीं पता था कि अब उसको क्या करना चाहिए। राहुल छोड़ो, अगर आप लोग भी ऐसी किसी कंडीशन में होंगे तो आप लोग खुद नहीं समझ पाओगे कि भाई अब आप करना क्या चाहिए। तो राहुल भी ऐसी था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। और तो राहुल भी सिंगल था, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था कि भाई ये सब करना सही है गलत है। लेकिन अब वो लड़का था, बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी, तो फिर राहुल भी मान लो कर लेता है जो किसी होना होता है। सब कुछ हो जाता है, फिर 2 दिन की शादी होती है, और 2 दिन तो मतलब अगला दिन भी रिया उससे ज्यादा बात नहीं करती। सब होने के बाद रिया उससे बात नहीं करती और उससे आंखें नहीं मिला पा रही होती है। उसके बाद वाले दिन जब शादी हो जाती है, तब राहुल रिया के पास जाता है, बोलती है कि हमारे साथ जो भी हुआ हो सकता है कि वो मतलब हमारी एज है तभी हो गया, तुम्हारी एज है तभी हो गया, लेकिन हम लोग इस चीज को छोड़ देंगे, और तुम चाहो तो मेरे से बात कर सकती हो, कभी तुमको लगे तो हम बात कर सकते हैं। अब वो चीजें हो जाती है, राहुल अपने घर चला जाता है। और जब राहुल अपने घर जाता है उसके बाद वो रिया को मैसेज करने की कोशिश करता है, तो उनको पता चलता है कि रिया ने उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है।
अब ये चीज कुछ ऐसी थी कि भाई राहुल को समझ में नहीं आता है कि भाई उसने क्या गलत किया कि रिया ने उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। अब ये चीज राहुल को भी आते समझ में नहीं आती कि उसने तो सही किया गलत किया। अब प्रिया को भी ये चीज नहीं पता है, लेकिन अब राहुल के मन में एक गिल्ट रह गया है कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड की छोटी बहन के साथ वो सब कर दिया। चाहे तो वो सब हो भी सकता था, बट वो सब हो गया। अब पता नहीं राहुल ने सही किया गलत किया। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपकी भी कोई भी ऐसी स्टोरी है जो कि आपको लगता है कि आपको शेयर करनी है, जो कि आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग मेरे को मेल कर सकते हो या फिर नीचे कमेंट में लिख सकते हो। मैं आपकी स्टोरी पढ़ूंगा, अगर मेरे को अच्छी लगेगी तो मैं उस पर एक ब्लॉग पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और आप सबके सामने लाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।